Today we are going to discuss highest common factor. In short, we write it as HCF, highest common factor. What is highest common factor? Highest common factor, it is also known as greatest common divisor, GCD. SCF बोलेंगे या GCD बोलेंगे, दोनों एक ही चीज़ है। SCF है या GCD है, तो क्या है पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। कहता है SCF और GCD of two or more numbers is the highest common factor of these numbers. दो या दो से अधिक नंबर का SCF या GDC क्या है, तो उन नंबरों का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो होगा वह कहलाता है द बिगेस्ट कॉमन फैक्टर, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज दैट नंबर्स इज कॉल्ड SCF। तो हम SCF आखिर निकालेंगे कैसे, GCD कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो देयर आर थ्री वेज टू डिटरमाइन SCF और GCD। द डिटर्मिनेशन ऑफ SCF, डिटर्मिनेशन ऑफ SCF, फर्स्ट इट इज कॉल्ड फैक्टर मेथड। डिटर्मिनेशन ऑफ SCF इट इज कॉल्ड फैक्टर मेथड, यानी फैक्टर करेंगे, फैक्टर देखेंगे किसी नंबर का फैक्टर क्या सब है, और उन नंबरों में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा दैट इज SCF। फॉर एग्जाम्पल हियर इट इज फाइंड SCF ऑफ 18 and 24, SCF ऑफ 18 and 24। इसका SCF कैसे निकालेंगे, तो दोनों का पहले फैक्टर देखते हैं। तो फैक्टर ऑफ 18 का फैक्टर क्या सब हो सकता है जिससे 18 में डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 हो जाए, यानी 18 पूर्णतः उससे डिवाइड हो जाए। दैट नंबर्स आर नोन एज द फैक्टर्स। 18 का फैक्टर 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होगा। 18 का फैक्टर 2, 18 का फैक्टर 3, 18 का फैक्टर 6, 18 का फैक्टर 18, यानी 1 से 2 से 3 से 6 से और 18 से यदि 18 में डिवाइड करें तो रिमाइंडर हर एक अवस्था में 0 ही आएगा। 18 से 1 से 18 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 2 से 18 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 3 से 18 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 6 से 18 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 18 से 18 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब 1 2 3 6 18 दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 18। अब हम आते हैं 24 का फैक्टर, फैक्टर्स ऑफ 24 का फैक्टर्स क्या होगा, तो 1 2 3 4 6 8 12 24। 1 से 24 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, 2 से 24 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, 12 2 जा 24, 3 से डिवाइड करेंगे 24 में तो रिमाइंडर 0, 8 3 जा 24, 4 से डिवाइड करेंगे 24 में तो रिमाइंडर 0, 6 4 जा 24, 6 से डिवाइड करेंगे 24 में तो रिमाइंडर 0, 6 4 जा 24, 8 से डिवाइड करेंगे 24 में तो 8 3 जा 24, 12 से डिवाइड करेंगे 24 में तो रिमाइंडर 0, 12 2 जा 24, और 24 से 24 में डिवाइड करेंगे तो 24 1 जा 24, यानी हर एक अवस्था में रिमाइंडर 0 आता है। इसका मतलब 1 2 3 4 6 8 12 and 24 आर द फैक्टर्स ऑफ 24। अब इस दोनों में 18 और 24 के फैक्टर्स में कॉमन कौन कौन है, तो 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है,
6 दोनों में है, और कोई ऐसा नहीं कि जो दोनों में, इसमें 18 है इसमें नहीं है, इसमें 4 है इसमें 4 नहीं है, इसमें 8 है इसमें 8 नहीं है, इसमें 12 है इसमें 12 नहीं है, इसमें 24 है इसमें 24 नहीं है। तो दोनों में 18 और 24 के फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर्स क्या सब है? तो कॉमन फैक्टर्स आर 1, 2, 3 एंड 6। इस कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? तो 6। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज 6। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ही हम एचसीएफ कहते हैं। हैंस किसका? तो एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24। एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24। एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24 दैट इज 6। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6। तो ये मेथड है, कहलाता है फैक्टर मेथड। यानी 2 या 2 से अधिक नंबर का फैक्टर निकालेंगे और सबसे बड़ा फैक्टर जो होगा, कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा जो होगा वह एचसीएफ। अब दूसरा मेथड हम लेकर के चलते हैं। इट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो कहता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम नंबर्स of the given numbers is called HCF. Product of common prime numbers of the given numbers is called HCF. 2 या 2 से अधिक नंबर हैं तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और जो प्राइम नंबर सब में कॉमन है वैसे प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट HCF कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ वाले एग्जाम्पल में 2 ही नंबर लेकर के दिखला रहे हैं, 3, 4 भी ले सकते हैं। फाइंड HCF ऑफ 24 एंड 36। 24 और 36 का HCF क्या होगा? तो 24 का पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में हम इससे पहले की क्लास में बतला चुके हैं। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे निकालेंगे। 2, 12, 2, 6, 2, 3, 2 into 2 into 2 into 3. Prime factorization of 24, 2 into 2 into 2 into 3. अब हम 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे। तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2, 18, 2 से डिवाइड किए तो 9, 3 से डिवाइड किए तो 3, 2 into 2 into 3 into 3 is the prime factorization of 36. यानी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36, 2 into 2 into 3 into 3। 24 और 36 का HCF निकालना है तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए, 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए। अब इस दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन प्राइम नंबर्स क्या सब है वो देखते हैं। 2 इसमें है इसमें भी है कॉमन प्राइम नंबर, 2 इसमें है इसमें भी है कॉमन प्राइम नंबर, 2 इसमें है इसमें अब नहीं है, 3 इसमें है इसमें भी है तो कॉमन प्राइम नंबर्स, 3 इसमें है इसमें अब नहीं है। तो कॉमन प्राइम नंबर्स क्या सब हो गया? तो 2, 2 और 3। Common prime numbers are 2, 2 and 3. Therefore, HCF is equal to 2 into 2 into 3. Product of common prime numbers. Common prime numbers का product 2, 2 जा 4, 3 जा 12, 12. Hence, HCF of 24 and 36. किसका HCF? तो 24 और 36 का HCF कितना? तो 12। दिस मेथड इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 2 मेथड बतलाए, एक पहला फैक्टर मेथड और दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एकदम याद रखेंगे क्या है यह मेथड। तीसरा है कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। अब हमको यह देखना है जो कंटिन्यूड डिवीजन किसको कहते हैं।
ये कंटिन्यूड डिवीजन, ये कंटिन्यूड का अर्थ सब नहीं यहाँ समझता है, बहुत कम समझता है क्या है कंटिन्यूड डिवीजन। कंटिन्यूड डिवीजन किसको कहेंगे? तो कहता है, इसका हम डेफिनेशन यहाँ लिख रहे हैं, डिवाइडिंग द डिवाइजर बाय इट्स रिमाइंडर इज कॉल्ड कंटिन्यूड डिवीजन। डिवाइड करते हैं, यदि रिमाइंडर से फिर डिवाइजर में डिवाइड करते हैं तो उसको हम कंटिन्यूड डिवीजन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 18 डिवाइडेड बाय 5, 18 में 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ डिविडेंड 18 डिवाइडर 5, 18 डिवाइडेड बाय 5, 5 3 जा 15, सब्ट्रैक्ट किए, साइन चेंज किए 3, यानी डिविडेंड 18 डिवाइडर 5 क्वोशेंट 3 रिमाइंडर 3, रिमाइंडर आ गया तो रिमाइंडर से डिवाइजर में डिवाइड करना, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूड डिवीजन। यानी रिमाइंडर 3 इससे डिवाइजर 5 में डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, रिमाइंडर इज 2। इस रिमाइंडर से इस डिवाइजर में, यानी यह रिमाइंडर 2 किसके लिए है, किस डिवाइजर के लिए है? 3 के लिए, 5 के लिए नहीं है। 5 के लिए रिमाइंडर था 3, ये रिमाइंडर 2 जो है वह किसके लिए है? तो डिवाइजर 3 का है रिमाइंडर 2। तो इस रिमाइंडर से इस डिवाइजर में डिवाइड करना, इट इज कॉल्ड कंटिन्यूड डिवीजन। 2 1 जा 2, सब्ट्रैक्ट किए, साइन चेंज किए 1, यहाँ रिमाइंडर 1, यह रिमाइंडर 1 किसके लिए, किस डिवाइजर के लिए? तो डिवाइजर 2 के लिए, डिवाइजर 2 का रिमाइंडर है 1, इस रिमाइंडर से इस डिवाइजर में डिवाइड करना, 1 2 जा 2, यानी रिमाइंडर से उसके करस्पॉन्डिंग डिवाइजर में, डिवाइडिंग द डिवाइजर बाय इट्स रिमाइंडर इज कॉल्ड कंटिन्यूड डिवीजन। डिवाइडिंग द डिवाइजर बाय इट्स रिमाइंडर इज कॉल्ड कंटिन्यूड डिवीजन। तो कंटिन्यूड डिवीजन समझना है क्या है। तो तीसरा प्रोसेस है एचसीएफ निकालने का। क्या है प्रोसेस? तो कंटिन्यूड डिवीजन मेथड क्या है, इसमें कैसे एचसीएफ निकालेंगे? तो कहता है द लास्ट डिवाइजर, अंतिम डिवाइजर। यहाँ देखिए जैसे डिवाइजर 5 है, डिवाइजर 3 है, डिवाइजर 2 है, डिवाइजर 1 है, डिवाइजर सब डिवाइजर ही है। ये कंटिन्यू डिवीजन में ऑल आर दीज आर डिवाइजर्स। तो लास्ट डिवाइजर ये हुआ जिसके लिए रिमाइंडर 0 हुआ, वही कहता है यहाँ पर द लास्ट डिवाइजर इन कंटिन्यूड डिवीजन, द लास्ट डिवाइजर इन कंटिन्यूड डिवीजन फॉर व्हिच रिमाइंडर इज 0। लास्ट डिवाइजर का मतलब ही हुआ रिमाइंडर इज 0, नहीं तो लास्ट डिवाइजर होगा ही नहीं। यानी जिस डिवाइजर के लिए रिमाइंडर 0 हो जाए कंटिन्यूड डिवीजन में, कंटिन्यूड डिवीजन में जिस डिवाइजर का रिमाइंडर 0 हो जाए वह डिवाइजर एचसीएफ कहलाता है। द लास्ट डिवाइजर इन कंटिन्यूड डिवीजन फॉर व्हिच रिमाइंडर इज 0 इज कॉल्ड एचसीएफ ऑफ दैट नंबर्स। उस नंबर का एचसीएफ कहलाता है। जैसे एक क्वेश्चन एग्जाम्पल देते हैं, फाइंड एचसीएफ ऑफ 36 एंड 64। 36 और 64 का एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इसमें डिवाइजर किसको बनावे, डिविडेंड किसको बनावे। तो जो बड़ा होगा उसको डिविडेंड बनाएंगे, जो छोटा होगा उसको डिवाइजर बनाएंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे?
कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 64 इज ग्रेटर देन 36, 64 बड़ा है 36 से, यह मस्ट है। इसका मतलब हम इसको डिविडेंड बना रहे हैं, ये डिवाइजर होगा। जब तक ये नहीं देंगे तो हम कंफर्म नहीं दिखलाए कि कौन डिवाइजर कौन डिविडेंड। तो 64 डिविडेंड, 36 डिवाइजर। अब 64 में 36 से डिवाइड करते हैं तो 36 1 जा 36, सब्ट्रैक्ट किए तो साइन चेंज करेंगे। जब कभी भी सब्ट्रैक्ट करें तो साइन बदलें, यह आदत डालें। 64 माइनस 36 28, रिमाइंडर इज 28। तो कंटिन्यू डिवीजन, तो कंटिन्यू डिवीजन, तो अब इस रिमाइंडर से इस डिवाइजर में, ये रिमाइंडर 28 किस डिवाइजर के लिए थे, इस डिवाइजर का 36 का है यह रिमाइंडर। डिवाइजर 36 का रिमाइंडर है 28, तो इस रिमाइंडर से इस डिवाइजर में डिवाइड कर रहे हैं, यानी 36 में अब डिवाइड करना है 28 से। तो 28 1 जा 28, सब्ट्रैक्ट किए यानी साइन चेंज किए। 36 माइनस 28 8। अब ये 8 जो रिमाइंडर हुआ वह किस डिवाइजर का है, 28 का। 8 यह रिमाइंडर जो है वह 36 का नहीं है, 36 का रिमाइंडर था 28। ये 8 रिमाइंडर किसका है, तो 28 का। तो अब इस रिमाइंडर से इस डिवाइजर में डिवाइड करना है, यानी 28 में डिवाइड करना है 8 से, 28 में डिवाइड करना है 8 से। इट इज नोन एज कंटिन्यूड डिवीजन। 8 3 जा 24, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज कर दिए। 28 माइनस 24 तो 4। अब ये 4 जो रिमाइंडर है वह किसका रिमाइंडर है, किस डिवाइजर का रिमाइंडर है, तो 8 का। 8 का रिमाइंडर है ये 4, इट इज अ रिमाइंडर ऑफ डिवाइजर 8, ना कि 28, ना कि 36। 4 इज द रिमाइंडर ऑफ डिवाइजर 8। तो अब इस रिमाइंडर 4 से इस डिवाइजर में 8 में डिवाइड करना है, 8 में डिवाइड करना है 4 से। इट इज कंटिन्यू डिवीजन। 4 2 जा 8, सब्ट्रैक्ट किए साइन चेंज किए। 8 माइनस 8 0, यानी ये रिमाइंडर 0 आ गया किस डिवाइजर के लिए, 4 के लिए। 4 डिवाइजर 4 का रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो जिस डिवाइजर का रिमाइंडर 0 हो वह डिवाइजर SCF कहलाता है। देयरफॉर SCF ऑफ 36 एंड 64, 36 और 64 का SCF, यानी वह डिवाइजर जिसका रिमाइंडर 0 हो। कंटिन्यूड डिवीजन में वह डिवाइजर जिसका रिमाइंडर 0 हो, दैट इज नोन एज SCF या GCD। तो इस तरह से यदि आप प्रैक्टिस करेंगे, हम जैसे दिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए 36 एंड 64, तो आप कोई भी बना लीजिए 54 एंड 72, एक अपने से करके देखिए कंटिन्यूड डिवीजन में। जैसे यहीं पर हम बतलाए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम दिए 24 एंड 36, आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए 72 एंड 108, कोई भी एग्जाम्पल लेकर के आप इसका बनाइए प्राइम फैक्टराइजेशन से। फैक्टर मेथड में हम बतलाए 18 एंड 24, आप कोई भी ले लीजिए एग्जाम्पल 32 एंड 48, एक एग्जाम्पल लेकर के देखिए बना करके, क्या आपसे वो बनता है या कि नहीं बनता है। यदि एक एक जैसे हम बतलाए हैं वैसे यदि आप अपने से एक प्रैक्टिस करेंगे तो हम समझते हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी SCF में। अगर आप ऐसा नहीं बनाते हैं तो फिर तो आपको प्रॉब्लम होगी। आप ये वीडियो को देखे हैं तो आप एक एक अपने से इसको समझे, तो एक हम 1824 लिए तो आप कोई 3248 ले लीजिए फैक्टर मेथड। इसको आप समझ गए, हम 2436 लिए तो आप एक कोई भी ले लीजिए 64 एंड 120, 64 एंड 120 ले लीजिए, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से बनाइए। हम इसमें बनाए हैं कंटिन्यू डिवीजन में, हम यहाँ एग्जाम्पल लिए 36 64, तो आप ले लीजिए 140 एंड
210 210 ऐसा बनाइए। देखिए यानी कोई आप अपने से कोई 2 नंबर चूज कीजिए और उसका तीनों मेथड से बनाइए, देखिए बनता है कि नहीं। यदि बन गया तो समझिए जो आप यह चीज़ समझ गए, आपके समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर SCF का वर्कशीट सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड